हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कंज्यूमर टेक सेगमेंट में काम करती है। और हाल फिलहाल के समय में इस पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करें या सेक्टर की, तो मोतीलाल ओसवाल जो कि ब्रोकिंग हाउस है, उसने इस पर्टिकुलर ग्रुप के शेयरों के लिए अपग्रेड रिकमेंडेशन दिया है। तो यहाँ पर जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इटर्नल। यहाँ पर उस कंपनी से रिलेटेड हम उसके टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, टेक्निकल एनालिसिस हमने बहुत अच्छी तरीके से किया इस पर्टिकुलर कंपनी का। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस जो ऑल टाइम हाई के आसपास जो है हवर कर रहा है, और ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस से जब ये बाहर निकला तो उसके बाद जो है हाल फिलहाल के रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो वहां तक इसने लगभग 4 गुना की रैली दे दी। और हाल फिलहाल के रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, जिसको कि हमने जो है डिनोट किया है सबसे पहले, उसके ऊपर ये प्राइस जो है निकलता चला जा रहा है, जो कि एक प्रकार से इसे बुलिश मोमेंटम में बताने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ साथ इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऑल टाइम होने के साथ साथ 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है वीकली में, यानी कि ये एक प्रकार से इस कंपनी को मोमेंटम पॉजिटिव बताने का काम कर रहा है। और इसी के साथ साथ हम अगर आरएसआई के बारे में बात करें तो उसे भी हमने जो येलो कलर से डिपिक्ट किया है, जो कि अपने 70 लेवल के आसपास बता रहा है। और एक्यूरेट में जाके देखने की कोशिश करें तो इसकी वैल्यू जो है 68 के आसपास है, और ये भी अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि ये भी मोमेंटम को कंफर्म करने का काम कर रहा है। फिर हम इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बारे में बात कर ले, यानी कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एक प्रकार से फ्यूल का काम करता है, यानी कि गाड़ी में पेट्रोल का, तो इसी के बदौलत जो है शेयर प्राइस चलता है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो टॉप लाइन की बात करें हम, यानी कि रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत स्पीड से बढ़ता ही जा रहा है। बॉटम लाइन के बारे में हम बात करें तो जहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसको कि हमने ब्लैक कलर के सर्कल से डिनोट किया, वो लगातार घटता ही जा रहा है। तो इसको जानना हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम जानने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जहां पर कि हम क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 के बारे में डिस्कस करके आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की, जो कि डेटा एक प्रकार से बिग प्लेयर की एंट्री और एग्जिट को बताने का काम करता है, और उसका इम्पैक्ट जो है शेयर प्राइस के मोमेंटम में दिखता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कंपनी जो है 100% पब्लिक है, और पब्लिक में भी एफआईआई की बात कर ले तो उसका जो शेयर होल्डिंग वो धीरे धीरे लगातार गिरता ही जा रहा है, जिसको कि हमने गोल से डिनोट किया रेड कलर से, और उसको डाउन एरो से भी बताया। लेकिन उसी जगह अगर हम डीआईआई की बात कर ले तो वो कंटिन्यूस जो है पिछले 4 क्वार्टर में बढ़ाते ही जा रहा है अपने शेयर होल्डिंग, जिसको कि हमने ब्लू कलर के पॉजिटिव लाइन से बताया, यानी कि अपर साइड के एरो से। इसी के साथ साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बारे में बात कर ले, यानी कि रिटेल ज्यादातर आ जाते हैं, छोटे प्लेयर, तो उनकी जो शेयर होल्डिंग है धीरे धीरे करके घटती जा रही है। यानी कि यहाँ पर डीआईआई अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल लोगों यानी कि बिग प्लेयर के पास ज्यादा क्वांटिटी आती जा रही है। इसी के साथ हम यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर के बारे में बात कर ले तो पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करें, जो कि 27.92 था, वहां से सीधा सीधा 25 हुआ। तो यहाँ पर ये डेटा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बिग प्लेयर की एंट्री हो गई है, और ये एक प्रकार से ओवरऑल पॉजिटिव है। अगर इस कंपनी का शेयर, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, वो बढ़ता ही जा रहा है, तो इसके ट्रेंड के कंटिन्यूटी को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो सकेगा, उसको बताने की कोशिश कर रहा है। और इसे हमने जो है बिग प्लेयर से भी डिनोट करने की कोशिश की है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कंपनी जो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बिलोंग करती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बिलोंग करती है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ये एक प्रकार से न्यू एज कंपनी की तरह आ जाती है और कंज्यूमर टेक में ऑपरेट करती है। यहाँ पर इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात कर ले तो वो लगभग 3,06,000 करोड़ के आसपास है, जो कि इसे एक प्रकार से लार्ज कैप की कैटेगरी में ले आता है। इसकी ईपीएस की बात कर ले तो 0.31 है, और प्राइस टू बुक तो वो 10.5 के आसपास है, जो कि एक प्रकार से महंगा बता रहा है। इसके बाद रेशियो के तरफ चले तो वो क्या बता रहा है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। रेशियो चाहे वो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, वो सारी की सारी जो है बढ़ते हुए दिख रही है, जिसको कि हमने रेड कलर लाइन से जो है अंडरलाइन कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं, अगर स्टैंड अलोन अगर बॉक्स में देखे तो ये कम लग रहा है, लेकिन पीछे की ट्राजेक्टरी देखे तो धीरे धीरे करके ये बढ़ती जा रही है, जिसको कि हमने एक प्रकार से पॉजिटिवली डिनोट किया, और ये ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर देता है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए और इसके शेयर प्राइस। इसके बाद इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के तरफ हम चले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो है इस कंपनी का रिवेन्यू धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है।
इसके साथ इसके ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। और जब ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ी है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स भी बहुत बढ़ते ही जा रहे हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब बढ़ा है तो ईपीएस बढ़ी, और इसी ईपीएस को जस्टिफाई करने के लिए इस कंपनी का पर्टिकुलर शेयर प्राइस जो है बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से नेट प्रॉफिट और कई सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव होती जा रही है। और इस पर्टिकुलर रिसेंट के क्वार्टर जो कि डेटा अवेलेबल है उसको हमने गोल्ड कलर के सर्कल से भी डिनोट किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये था मोटा मोटा इस कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में, जो कि एक प्रकार से बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। तो ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।